अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से फ़ाइनल कॉल जो है वो दे दी गई है और अब एहतजाज करने के लिए इमरान ख़ान के जो ऑर्डर्स हैं वो भी मिल चुके हैं। हलीमा ख़ान की जानिब से सबसे पहले ऐलान किया गया अडयाला जेल के बाहर कि इमरान ख़ान ने 24 नवंबर को फ़ाइनल कॉल दे दी है और फ़ाइनल कॉल पर अमल दरामद किया जाएगा। अब ये बताऊं मैं कि इस दफ़ा ये नहीं होगा कि जैसे कि अली अमीन गंडापुर साहब ने क़यादत की और क़यादत करते हुए 26 नंबर चुंगी से जो है 26 नंबर चुंगी से एकदम जादू से गायब हुए और आके केपी के हाउस से फिर गायब हुए और फिर निकले पंजाब केपी के असम्बली से। इस दफ़ा क़यादत जो है वो इमरान ख़ान की वाइफ जो है बुशरा बीबी जो है वो करेंगी, हलीमा ख़ान करेंगी। और क्योंकि अब इनकी गहरी नज़र है पार्टी के उन रहनुमाओं पर जो डबल गेम करना चाहते हैं और डबल गेम कर भी रहे थे क्योंकि इमरान ख़ान अंदर थे और ये इंजॉयमेंट कर रहे थे। ज़रीफ़ जैसे अब फ़ाइनल कॉल कर दी है, इमरान ख़ान ने इसकी तस्दीक कर दी है। हलीमा बीबी ने सबसे पहले आकर इसका ऐलान किया कि फ़ाइनल कॉल जो है वो 24 नवंबर को दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने क्या इकदाम उठाए हैं? सुना है कि छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जो छुट्टी पे गए हुए हैं पुलिस एहलकार उनको वापस बुलाया जा रहा है। राणा साहब, पुलिस की बात बाद में करेंगे, पहले तो हम सियासी बात करेंगे। पुलिस ने क्या करना है? पुलिस ने वही करना है मेरी जान, जो उनको अहकामात मिलेंगे। पुलिस ने अपने लोगों के ऊपर शेलिंग करनी है, पुलिस ने लोगों को उठाना है और फिर आगे से लोगों ने भी पत्थर मारने हैं और लड़ाई झगड़ा होना है। अब आपने कहा जी फाइनल, क्वार्टर फाइनल कॉल, सेमीफाइनल कॉल और फाइनल कॉल इसी तरह होगा ना? 2-3 कॉलें तो पहले भी दी जा चुकी हैं। अब देखें, इमरान खान जेल के अंदर है। अब पार्टी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टी रहनुमाओं का ज़ाहिर इमरान खान के आज वो जो नशे कर रहे हैं उनके लोग, इक़्तिदार के नशे की बात कर रहा हूँ कि वो एमएनए बन के बैठे हुए हैं हाँ, ये याद सरकारी। रखिए, हमारे व्यूवर्स को पता होना चाहिए, ना सिर्फ अगर हुकूमत में मज़े है तो अपोजिशन में भी बड़े मज़े होते हैं। जब आप पार्लियामेंटेरियन बनते हैं तो आपको बहुत ही फैसिलिटियाँ मिलती हैं। ज़रीफ इस हवाले पे भी जो है ना बताइएगा। जी बिल्कुल, आप ये ना समझेंगे जी कि जो पार्टी के एमएनए हैं बड़ी मुश्किल, कोई अपोजिशन वाले मुश्किलात में नहीं होते भाईजान। बाकायदा इनकी तनख्वाह होती है लाखों के अंदर। गाड़ियाँ होती जी, हैं, गाड़ियाँ होती हैं, घर होता है, गैस फ्री, बिजली फ्री घर है, और फ्लैट मिलता है आपको सालाना पार्लियामेंट लॉजेस तकरीबन में। सालाना को 2 करोड़ रुपए का फंड होता है, आपने अपने इलाके में काम करवाना है। अब वो काम कौन क्या कराता है वो तो आपको भी पता है। तो ये एमएनए एमपीएस के बाद बड़े मामलात होते हैं। ये ना समझे, इमरान खान की वजह से ये सारी जो क़यादत है, ये तमाम जो है, एक दौर में कहना नहीं चाहिए लेकिन ये वो थर्ड क्लास लेवल के लोग थे इनकी पार्टी के। पहली जो सियासी लोग थे वो तो पहले ही दगाबाजी कर गोलियां देंगे। इनके अंदर ये कुछ वकला थे, वरना बैरिस्टर गौर, बैरिस्टर मरवर। देखिए, जिन बैरिस्टर गौर का आज मैंने बयान सुना। एक तरफ हलीमा बीबी और फैसल चौधरी जो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल दे चुकी, लेकिन आज बैरिस्टर गौर साहब इलेक्शन कमीशन आए तो उन्होंने पता क्या क्या उन्होंने कहा जी फ़ाइनल कॉल इमरान खान ने दे दी हुई है, वो फ़ाइनल कॉल है, लेकिन आज जाए आप मुलाकात करेंगे और इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। क्या मतलब, इस पर क्या तफसीली गुफ्तगू होगी? यार वो तो इमरान खान की पार्टी के चेयरमैन है, इमरान खान तक हर बयान पहुंचता है और इमरान खान के रखे हुए नहीं हैं जी, ना मेरे लोग हैं। नहीं नहीं पहुंचता, अखबार बंद की हुई है, पीटीवी से तो बयान नहीं पहुंचता। ये बात गलत है, नहीं पहुंचता। तो जो लोग मिलते होंगे पार्टी के, कोई एक बैरिस्टर गौर तो देखिए, नहीं वो जो मिलते। मिलते हैं ना वो हकीकत तो नहीं बताते। आपको पता है कि एक दफ़ा जब कुछ दिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई और उसके बाद कुछ जो लोग जाके मिले उन्होंने बाहर वो हकीकी बात भी नहीं की। जब फैसल चौधरी गए, फैसल चौधरी ने कोई हकीकी बात की तो फैसल चौधरी फवाद चौधरी पे शदीद किस्म का जो था वो तनकीद की गई। उसके बाद इनकी गेम तब वो ख़त्म होगी कि जब बुशरा बीबी रिहा होगी। अब बुशरा बीबी तो बाहर की सूरत हाल बताती होंगी कि इमरान ले वो तो जैसे भी है वो उनके हस्बैंड हैं, तो वो तो बताती होगी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। अब देखें लेकिन राणा साहब होगा क्या? मैं तो समझता हूँ कि अगर फाइनल कॉल है, जैसे आप कह रहे हैं कि जी फाइनल कॉल है, जी फाइनल कॉल तो होगी जी, आप क्या समझते हैं कि खान बाहर आएगा? देखिए क्या अगर अगर खान बाहर नहीं आता तो फाइनल कॉल में क्या देखिए आम लोग मरेंगे? फाइनल आप कॉल इस बात पे देखिए अगर आप इस खुदा बात पे खुश हैं कि आम लोग मर जाएं, लड़ाई हर नहीं तरफ से यार, आप पुलिस वाले मरे वो भी नहीं नहीं, आम लोग हैं। आप इस वक्त से इस तरह से खुश हैं कि पुलिस वाले घरों में बढ़ जाएं लोगों के, और पुलिस वाले की वर्दियां पहन के दूसरे लोग के घरों में जाए, तोड़ फोड़ करे, माओ बहनों को गालियां दें। आपने एक एमएनए की भाई बीवी का सुना था ना कि उसने कहा कि मेरे पाँव के ऊपर नंगे पाँव बैठी थी, पाँव के ऊपर शूज़ रख के, और पूछा कि बताओ खामन की तरह जब ये सेनेट के और पार्लियामेंट के वो जो आज 26वीं तरमीम होनी थी, लोगों के घरों को तोड़ा गया। ठीक है, आप देखिए अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो उनकी फैमिलीज़ के साथ हो रहा है, देखिए एहतजाज उन्होंने किया और इधर उनकी जो जायदादें हैं
ان کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں, شناختی کارڈ. یہ ٹھیک ہے کہ مطلب وہ احتجاج نہ کرے, لوگ نہ مرے جی, لوگ کیا, لوگ وہ لوگ پہلے مرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر حکومت اس طرح کا اقدام کرتی ہے حکومت ہی مارے گی. اگر پولیس والوں کو, پولیس والے آپ کو پتہ ہے حکومت کہ کیا کرے, حکومت کیا کرے, حکومت ڈائلاگ کرے ان کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں, میں احسن اقبال صاحب کا کل بیان سن رہا تھا, ظریف صاحب, احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کا مکمل طور پر صفایا ہونا چاہیے. جیسے پتہ نہیں کس ملک کی مثال دے, ہاں طیب اردگان نے اس طرح کے عنصر کا مکمل صفایا کیا. یہ کون سا صفایا کروانا چاہتے ہیں جی, کس طرح, مطلب اس کے جو 2 ڈھائی 3 سال سے ہو رہا ہے, اس کے بعد کیسا صفایا کروانا چاہتے ہیں, مطلب کیا کروانا چاہتے ہیں؟ یار دیکھو, لیکن یہ کہ اس صورت میں تصادم ہوگا. بہرحال جی ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس بار اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو بڑا تصادم ہوگا, کیونکہ کمیٹیاں بنائی مسائل گئی بھی ہیں, پیدا ہو سکتے کمیٹیاں ہیں. بنائی گئی ہیں اس دفعہ وہ نہیں ہیں, وہ جو پارلیمنٹیرین نہیں آئے گا, بشرا بی بی اور حلیمہ بی بی, ان کو ٹاسک دیا گیا ہے عمران خان کی طرف سے کہ جو لوگ نہ آئیں ان کو ریکارڈ پہ رکھیں اور عوام کو بتائیں یہ لوگ نہیں آئے ان کو فارغ کریں. اب اس دفعہ وہ نہیں ہوگا, وہ چکر بازی جس طرح 2-3 دفعہ چکر بازی کھیلی گئی, جی میں آ گیا ہوں, بڑا مسئلہ تھا, کچھ لوگوں نے ڈرامہ کیا, ہم چھپے ہوئے تھے, 26ویں آئینی ترمیم آئی ہوئی تھی, ہم سیف ہاؤس میں ہیں, یہ وہ سب ڈرامے بازی ختم ہو گئی ہے. اب جو مخلص کچھ ان کے فیملی ممبر ہیں ان کی نظر ہے ان کے اوپر, پارٹی رہنماؤں کے اوپر, کہ کون ڈبل گیم کر رہا ہے اور کون ٹرپل گیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس دفعہ تھوڑا سا مجھے مشکل لگتا ہے. لیکن اس دفعہ اگر آپ کہیں کہ انقلاب آ جائے گا تو وہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ انقلاب آئے گا, کیونکہ لوگ پسے ہوئے ہیں, لوگ کیا کرے, پنجاب میں لوگ نکلتے نہیں ہیں, جب نکلتے ہیں ان کی ماؤں بہنوں پرچے, دہشت گردی کا تو پرچہ مذاق ہی بنا لیا نا. جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی, اس کے بعد نگران حکومت آئی, اس کے بعد اس وقت سے یہ جو ہے وہ مذاق ہی بن گیا ہے دہشت گردی کا, 780A. اور آپ دیکھیں اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ اب چین جو ہے, چین کیا کہہ رہا ہے, آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سیکیورٹی اجلاس میں بھی بیٹھیں گے, جو چیزیں ڈان نیوز نے رپورٹ کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم اپنے سیکیورٹی فورسز اپنے چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے لگانا چاہتے ہیں. تو دیکھیں یہ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے, اور بس اب کیا کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ. آج کے پروگرام نے ہمیں آپ کو بتایا کہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے کال کی جا رہی ہے, رانا صاحب تو کہہ رہے تھے کہ پولیس کی کیا انتظام ہے, اور یار پولیس نے کیا انتظام کر رہا ہے وہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. نہیں, پولیس کا وہی انتظام ہے, اس پر کریں گے بعد میں بات. نہیں, پولیس نے جو ہے وہ اس کے انتظامات پر بھی کر دیں بات تھوڑی سی. پولیس نے پچھلی دفعہ 12,000 سیکیورٹی اہلکاروں کو بلایا ہوا تھا, جس میں ایف سی, پولیس, چلو اب 20,000 بلا لیں گے. ہاں, تو مطلب اس دفعہ وہ پورا شہر بند تھا, ڈرے ہوئے تھے. اور لیکن وہ اگر جو وزیر اعلیٰ علیمین گنڈا پور صاحب جو مشکوک قسم کا اقدام نہ کرتے تو بھائیجن لوگ پہنچ گئے ہوئے تھے. آپ 12,000 کیا 1,00,000 لے آئے, ٹھیک ہے, اگلے پہنچ گئے ہوئے تھے ادھر, تو احتجاج بھی ہونا تھا. چلے بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. بہت شکریہ, اللہ حافظ.